आज हम लोग जो पढ़ेंगे नया चैप्टर, उसका नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। जो सबसे पहला धर्म है वो है जैन धर्म। कौन धर्म? हाँ, वो है जैन धर्म। पहले चैप्टर का नाम भी है कौन? जैन धर्म। तो जैन धर्म के लिखेंगे संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अच्छा, जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर थे। कितने थे? तो भाई जो स्थापना करेंगे वही पहले तीर्थकर भी तो होंगे। अगर इनके संस्थापक कहिए या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहिए, क्या कहिए? पहले संस्थापक कहिए या पहले तीर्थकर कहिए, तो कौन है? ऋषभ देव। उसके बाद जो 23वें, कितना? हाँ, 23वें तीर्थकर जो है, 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, एक पहले आ गए फिर 23वें आ गए और सबसे अंतिम तीर्थकर थे कौन? 24वें महावीर स्वामी। बाकी बीच में कहाँ गए लोग? तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, नाम केवल उन्हीं का होता है जो कुछ ना कोई मूवमेंट करते हैं या कोई इतिहास रचे या कोई परिवर्तन किए। तो ये लोग केवल जो जैन धर्म के नियमों का, जो ऋषभ देव के नियमों के पालन किए और कोई परिवर्तन या कोई मूवमेंट नहीं कर पाए, इसलिए जो है ये है। और 23वें तीर्थकर का नाम इसलिए आया क्योंकि पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए। लिखेंगे पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं, इन्होंने 4 शिक्षा दिया और इनकी प्रसिद्धि का यह भी एक कारण है। पहला था हिंसा न करना। पहला क्या था? हिंसा न करना। दूसरा चोरी न करना। ठीक है। तीसरा सत्य बोलना। क्या बोलना? सदा सत्य बोलना। ठीक है, सदा सत्य बोलना। चौथा है, और जो चौथा उपदेश दिए, संपत्ति न रखना। एक मिनट, संपत्ति न रखना। ठीक है। ये जो 4 उपदेश थे, 1 2 3 4, इन चारों में जो था चौथा, संपत्ति न रखना, इससे क्या हुआ? मतलब और इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। ठीक है। थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जान लिया जाए। लिखेंगे पार्श्वनाथ काशी के, कहाँ के? काशी के इक्ष्वाकु, काशी की इक्ष्वाकु वंशी राजा, इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे वे? अश्वसेन के राजा
ठीक है, पुत्र थे जो किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। लिखेंगे। अच्छा, इनके नाम का अर्थ लिखेंगे। अगला पॉइंट, पार्श्वनाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का अर्थ क्या है? मनुष्यों का प्रिय। मनुष्यों का प्रिय। पार्श्वनाथ का अर्थ क्या होता है? हाँ, फिर लिखेंगे इनकी माता का नाम। माता वामा देवी। क्या नाम था? हाँ, वामा देवी। ठीक है। अब पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। पिता का क्या नाम था? लिखे ने अश्वसेन ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकार किया। कितने वर्ष की आयु में? हाँ, 30 वर्ष की आयु में संन्यास। देखिए, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आप किसी भी दार्शनिक, किसी भी महात्मा या किसी भी अच्छे व्यक्ति का जब जीवन देखेंगे तो उनके अंदर मूवमेंट जब भी आया, लगभग जो है 30 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष, 32 वर्ष, मतलब 30 के आसपास का जो समय होता है ना, इसी समय सबको क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ, या उनके जीवन का नया मूवमेंट हुआ, या नया घटना हुआ, या नया मोड़ हुआ। चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे किसी भी अच्छे लोगों का आप देखेंगे जो मूवमेंट होगा, सबका किस एज में होता है? मतलब जो 30 वर्ष के आसपास का समय। कितना? हाँ, जो 30 वर्ष के जो आसपास का समय हो, मतलब इधर 28 है किसी का, कोई 29 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया, कोई 31 साल में किया, कोई 32, मतलब जो 35, मैक्सिमम 35 मानिए, और कम से कम 26 मानिए, 26, 27, इस बीच का जो समय है, किसी भी महात्मा का, किसी भी अच्छे आदमी का जीवन चरित्र आप देखेंगे तो इसी बीच में, खासकर 30 के आगे पीछे, इसी समय मूवमेंट हुआ है। और आप लोग भी समझदारी लगभग इसी उम्र में आता है। बचपन में खूब खेलते हैं, खूब जो है कि घूमे फिरे, ज्ञान किए, पढ़ाई किए, लेकिन आप लोग भी एक समय आता है, कहते हैं अरे बहुत खेल लिए, बहुत घूम लिए, बहुत पढ़ लिए, अब कुछ करना चाहिए। ठीक है, इस उम्र में लगभग पता चलता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और हमें क्या करना चाहिए। क्यों? तो ये 30 वर्ष का जो आयु होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्श्वनाथ को भी ज्ञान कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में जो है गया। ठीक है, ये नोट किए रहेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे।